हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को एक LIC एजेंट के बारे में बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपको कितना % बोनस कमीशन मिलता है। उसके बाद हम जानेंगे कि आपको कितनी पॉलिसी या प्रीमियम करना होगा ताकि आपको बोनस कमीशन मिल सके। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको किन किन पॉलिसीज पर बोनस कमीशन मिलता है और आपको कब आपके अकाउंट में बोनस कमीशन LIC की तरफ से सेंड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको कितना % LIC पॉलिसी पर बोनस कमीशन मिलता है। तो जो भी आप LIC पॉलिसी करते हैं उसका जो भी फर्स्ट ईयर प्रीमियम कमीशन होता है उसका 40% कमीशन आपको बोनस के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम का कमीशन होता है उसका 40% अमाउंट आपको बोनस कमीशन के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं कहा है कि आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 40% मिलेगा। जो भी आपका फर्स्ट ईयर कमीशन होता है उसका 40% यहाँ पर आपको बोनस कमीशन मिलने वाला है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पॉलिसी का फर्स्ट ईयर प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए का है। इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि आपका जो इसमें कमीशन है वो 20% का है और दूसरे हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि जो इसका कमीशन है वो आपको 25% मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम 1 लाख का 20% देखते हैं तो 20,000 रुपए कमीशन इसमें आपको मिलेगा जो कि पहले साल का कमीशन होगा। उसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पे 25% के रूप में 25,000 कमीशन मिलेगा। अगर हम पहले एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमें यहाँ पर 20,000 रुपए का 40% बोनस कमीशन मिलेगा। तो अगर हम 20,000 रुपए का 40% कमीशन देखते हैं तो हुआ 8,000 रुपए, यानी कि जो 8,000 रुपए का अमाउंट होगा वो आपको बोनस के रूप में मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पर आपको 25,000 का 40% बोनस कमीशन मिलेगा जो कि हुआ है 10,000 रुपए, यानी कि यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का बोनस कमीशन मिलेगा। काफी लोग यहाँ पर समझते हैं कि उन्हें जो बोनस कमीशन है वो 10% मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बताए हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा फर्स्ट ईयर प्रीमियम था जो कि 1 लाख रुपए है उसका लगभग 10% हमें बोनस कमीशन मिला है। लेकिन अगर हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं तो उसमें हमें 1 लाख रुपए का 8% बोनस कमीशन मिला है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि आपका बोनस कमीशन 10% होता है। LIC यहाँ पर कहती है कि आपका जो भी फर्स्ट ईयर कमीशन होता है उसका 40% हम बोनस कमीशन देंगे। यहाँ पर LIC ने 10% की बात नहीं की है। तो 40% आपके फर्स्ट ईयर कमीशन का इसमें आपको बोनस कमीशन मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी पॉलिसी पे 25% कमीशन मिलता है, किसी पॉलिसी पे 20% मिलता है या किसी पॉलिसी पे आपको 15% कमीशन मिलता है। इसीलिए यहाँ पर LIC ने फर्स्ट ईयर कमीशन के बेसिस पे आपको बोनस कमीशन दिया है। तो आइए अब बात करते हैं कि आपको कितना टारगेट करना होगा ताकि आपको बोनस कमीशन मिल सके। तो LIC ने यहाँ पर कहा है कि आपको बोनस कमीशन लेने के लिए 6 डिफरेंट लाइफ पॉलिसी करनी होगी। इसी के साथ साथ जो ये 6 पॉलिसी है उसका प्रीमियम 50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आप 6 डिफरेंट पॉलिसी करके और 50,000 रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम करके आप यहाँ पर अपना बोनस कमीशन पा सकते हैं। आपको ये भी बात याद रखनी है कि आपको ये जो 6 पॉलिसी है और 50,000 रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम है वो आपके एजेंसी ईयर में करना होगा। अगर आप ये कर देते हैं तो आप बोनस कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको आपके अकाउंट में बोनस कमीशन मिल जाता है जो कि 40% आपके फर्स्ट ईयर कमीशन का होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसपे हमें बोनस कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर LIC ने कहा है कि जो भी सिंगल पॉलिसी प्रीमियम की पॉलिसी है उस पर हम बोनस कमीशन नहीं देंगे। उसके अलावा जो भी पॉलिसी है उस पर यहाँ पर आपको बोनस कमीशन मिल जाता है। तो आपको सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पर बोनस कमीशन नहीं मिलेगा और साथ ही जो भी डेफर्ड एन्युटी प्लान्स होते हैं उस पर भी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी पॉलिसीज हैं उस पर आपको बोनस कमीशन मिल जाता है अगर आप जो भी टारगेट है 6 लाइफ्स का और 50,000 रुपए फर्स्ट ईयर प्रीमियम का ये अपने एजेंसी ईयर में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर काफी एजेंट पूछते हैं कि जो भी ये बोनस कमीशन है वो उनके अकाउंट में कब भेजा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि LIC जो भी बोनस कमीशन होता है उसको आपके एजेंसी ईयर के लास्ट में भेजती है। जैसे ही आप टारगेट पूरा कर देते हैं उसके बाद आप अपने ईमेल पर अपना कमीशन बिल देख सकते हैं। उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बोनस कमीशन पेबल के नाम से। तो उस पर आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट देख सकते हैं बोनस कमीशन का जो कि LIC से आपको मिलना होगा। जैसे ही आपका एजेंसी ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद LIC की तरफ से आपका जो बोनस कमीशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं नए एजेंट्स को एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप एक नए एजेंट है यानी कि अगर आपके यहाँ पर पहला साल है LIC एजेंसी को तो आपको यहाँ पर हो सकता है पहले 6 महीने का वेटिंग टाइम पीरियड दिया जाए, यानी कि जब आप अपनी एजेंसी के 6 महीने कंप्लीट कर लेते हैं उसी के बाद आपको जो बोनस है आपका कमीशन रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है 6 महीने का वेटिंग टाइम पीरियड वो सिर्फ और सिर्फ नए एजेंट के पहले साल में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर अगर आप पहले 2 महीने में ही 6 पॉलिसी और 50,000 प्रीमियम कर देंगे तो भी हो सकता है आपका बोनस कमीशन 6 महीने बाद ही रिलीज किया जाए या आपके अकाउंट में भेजा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बोनस कमीशन से रिलेटेड लगभग सभी इंफॉर्मेशन मिल गई।